हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फुल मून के बाद आपके रिश्ते में क्या बदलाव आने वाला है, यानी कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ जब आप इस वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ जो अच्छे पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं उन पलों को याद कीजिएगा, तभी आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो फुल मून है, फुल मून के बाद की एनर्जीज़ क्या बदलाव ला रही है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई पोर्टल आता है या कोई फुल मून न्यू मून आता है, कुछ चेंजेस हम देखते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी लव लाइफ की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर फुल मून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। रीडिंग सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेगी। तो जो आपको लग रहा है आपके साथ मैच कर रहा है आप क्लेम कीजिए, जो लग रहा है नहीं कर रहा है आप इसको इग्नोर कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि सबके लिए रीडिंग है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सेम जेंडर, कोई खास दोस्त, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस हैं, उसके लिए आज की रीडिंग है। और दूसरी चीज़ कि आपका कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, सेपरेशन है, सबके लिए है। ठीक है, इस वीडियो पर आ गए हो तो रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग। सो यस, चलिए देख लेती हूँ आफ्टर फुल मून लव लाइफ में क्या है। पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज किया है, क्या आ रहा है इस फुल मून के बाद उनकी लव लाइफ में आगे, प्लीज़ गाइड। थैंक यू सो मच। एम्प्रेस की एनर्जी, ओ माय गॉड, एम्प्रेस की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखते हैं क्या कार्ड है। जस्टिस, वाओ, दोनों मेजर अटकाना, वाओ, मेजर अटकाना। ऑल राइट, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स, ऑल राइट, टू ऑफ पेंटिकल्स, Knight Wands, Eight of Pentacles and Six of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, Six of Cups का एनर्जी है। ऑल राइट, अच्छा दूसरे डेक से ज़रा हम यूज़ करेंगे, दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं और फिर साथ में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड आफ्टर फुल मून मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है आगे, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आफ्टर फुल मून मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, वाओ, हाँ इस कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ, बाद में दिखाऊंगी, ठीक है, बाद में दिखाऊंगी। इस कार्ड को भी रख लूँ क्या? कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बाद में रिवील करने में मज़ा आएगा। रिलीजियस फैक्टर, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, calling in your soulmate. ओके, देखो ऐसा है, मुझे जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो देखो अगर आपको रिलेशनशिप में ना रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं ना आपके रिलेशनशिप में, तो मैं पहले ये बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक है, ईगोस्टिक है, एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको एक दूरी बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और ऐसे रिलेशनशिप से दूर जाने की ज़रूरत है। तो कुछ मामलों में ये कार्ड, क्योंकि एक नॉर्मल जो एक एनर्जी है वो अलग है और एक कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है, क्योंकि हर कोई के साथ ये मैच नहीं कर सकता। सबको मालूम है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमें क्या दिखाता है, वो कैसा इंसान है। अगर वो बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है, आपको मालूम है, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं,
तो मैं यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। प्रिकॉशन भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए और कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ प्यार के नाम पर अपने साथ गलत होने दोगे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, तो आपका पार्टनर क्यों फिर अपने आप को चेंज करेगा, है ना? नहीं चेंज करेगा वो अपने आप को, क्योंकि आप ओके हो उस चीज़ में। अगर वो आपके साथ गलत बिहेव करता है, अगर वो आपको चीट कर देता है, अगर आपको चिल्लाता है, मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, और अगर आप उसको माफ़ कर देते हो हर बार सिर्फ इसलिए कि वो दूर ना हो जाए, वो मुझे प्यार करे, क्योंकि इमोशनली आप बहुत अटैच हो, तो वो इंसान क्यों चेंज करेगा खुद को? आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिए कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करता है तो या तो आप उसको समझाएं, ठीक है, और अगर आप नहीं समझाते हैं, आपको लगता है नहीं चेंज हो सकता, तो ऐसे पार्टनर से दूरी बना लें। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सामने से क्या मिल रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है। आपके रिलेशनशिप पे कोई नया पर्सन आने वाला है। आपकी रिलेशनशिप में मतलब आपको लव लाइफ में कोई नया पर्सन मिल सकता है। चांसेस है आपका सोलमेट आपको टकराएगा। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो या आप चाह रहे हो कोई पर्सन जिसके साथ मेरी शादी हो जाए, तो डेफिनेटली आपका पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी। शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यानी कि अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने पर्सन के साथ कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन के साथ कर रहे हो, या न्यू पर्सन चाह रहे हो कि कोई पर्सन आए, अरेंज मैरिज चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ऐसा पर्सन मिलेगा, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जो आपने जिसके लिए प्रेयर्स किया, जिसके लिए अफर्मेशंस किया, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जहाँ पर उसके साथ जो रिश्ता बनेगा वो आगे तक बनेगा, शादी तक जाएगा। कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपके साथ आगे जाके, जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी। अच्छा, फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी है यहाँ पर, तो इसी को मैं यही बोलूँगी, रेड फ्लैग से ही इसको कनेक्ट करूँगी कि देखो, कुछ चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं ज़िंदगी में, सबक सिखाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं। कई बार हम इतना ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना, कि हमें हमेशा कोई इंसान चाहिए जो हमें समझे, जिसके कंधे पर हम सरक कर रो सके, जिसको अपनी बातें सुना सकें, जो हमें प्यार करे। कहीं ना कहीं हम खुद को इनफ नहीं महसूस करते, कंप्लीट महसूस नहीं करते, तो हमें लगता है कोई होना चाहिए हमारे पास। और उस होने में क्या होता है कि इंसान गलत इंसान के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाता है, और जस्ट कि वो अकेला रहने से डरता है, उसको कोई ना कोई चाहिए, वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त करता है। तो ऐसे लोगों को आप तब अट्रैक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में जब आप खुद एक नेगेटिव एनर्जी में, लोअर एनर्जी में होते हो, या फिर कोई पास्ट का पर्सन आएगा क्योंकि उसके साथ आपका कर्मा है, तो वो पर्सन आपको सबक सिखाने आता है, कुछ सिखाने, लर्निंग सिखाने आते हैं। मान लीजिए आपको किसी के साथ सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंसान आपको ये सिखाता है कि आप अकेले काफ़ी हो, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में सक्षम हो, आप खुद में कंप्लीट हो। और जब आप खुद में कंप्लीट महसूस करते हो, तब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आता है जो आपके लिए बना है। और यकीन मानिए, कभी भी अपने आप को ये मत सोचिएगा कि कोई मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, कोई बना ही नहीं है मेरे लिए। ईश्वर ने जब आपको बनाया तो आपके लिए किसी और को भी बनाया, बस वो सही वक्त पर आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप उसको अलाउ करोगे अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। लेकिन जब तक आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, वो इंसान नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को आपको समझना है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको निगेटिविटी ही मिल रही है, आपको मालूम है, आप उसको साइड करिए, उससे सबक लीजिए, उस इंसान को माफ़ करिए। माफ़ आप उस इंसान को नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो कि आपने ये गलती की, आप एक गलत रिलेशनशिप में आए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो और आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज़ के साथ, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके अगर अभी तक वो बहुत हिचकिचा रहे थे, अभी तक वो ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे थे, अभी तक उनको ऐसा लग रहा था
कि शायद पता नहीं वो आपको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, उनको समझ नहीं आ रहा था, या तो वो उनके अंदर एक डर था कि आप इनको अवॉइड कर दोगे, या फिर अगर आप किसी को मना रहे थे या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो आपको अवॉइड कर रहा था। कुछ भी केसेस हो रहा था आपके केस में, कुछ भी सिचुएशन हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, आपका पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस फुल मून के बाद उसके अंदर आपको खोने का डर आएगा, उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होंगी, उसके अंदर आपके लिए यादें आएंगी, और वो इंसान जो आपको इग्नोर करता था, वो इंसान जो आपको कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन देता था, या फिर आपके साथ साथ किसी और के साथ भी था, ठीक है, वही इंसान अब आपको चूज़ करेगा, आपको प्रायोरिटी देगा। अगर अभी तक उसकी लाइफ में ऐसा था कि आप भी हो कोई और भी है, तो डेफिनेटली इंसान आपको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि यूनिवर्स का साथ आपको मिलेगा। इस गुरु पूर्णिमा के बाद सब कुछ बदलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, और जब जस्टिस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। एंड डेफिनेटली वो पर्सन जो आपसे दूर दूर भाग रहा था, वो अब एक गिवर की तरह आपके पास आएगा। अभी तक आप ही दिए जा रहे थे रिलेशनशिप में, वो लिए जा रहा था, लेकिन अब उसके देने की बारी है, और वो देगा आपको कमिटमेंट। यस, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है, और जो दो कार्ड मैंने छुपाए वेडिंग की एनर्जी है, रिकंसीलिएशन की एनर्जी है। तो इस एनर्जी को समझ रहे हो आप, रिकंसीलिएशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, आपका रिकंसीलिएशन पक्का है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, यानी कि जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो, वो रिकंसिलिएशन भी करेगा और आपको कमिटमेंट भी देगा, उसके साथ आपकी शादी भी बनेगी आगे, क्योंकि वो अब एफर्ट्स डालेगा आपके लिए, क्योंकि जितनी लर्निंग होनी थी, जितनी चीज़ें होनी थी, जो कार्मिक समय होना था, वो हो चुका है या ख़त्म होने ही वाला है, और आगे अब सिर्फ और सिर्फ मिलन दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको जस्टिस देगा। अगर इसने आपके साथ वादे किए हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, डेफिनेटली वो वादा निभाने ज़रूर आएगा, वो अपना वादा निभाने ज़रूर आएगा। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग रिलीजन है, तो इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच तो प्यार हो, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया हो। अगर ऐसा भी कुछ है तो भी आपके पार्टनर अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एफर्ट्स डालना है। और जब इंसान कहीं ना कहीं मन बना लेता है कि मुझे मेरे पार्टनर को कहीं ना कहीं उसके लिए एफर्ट्स डालने हैं, मुझे मेरे पार्टनर के साथ यूनियन करना है, तो फिर कोई उसको नहीं रोक सकता। तो अभी तक अगर आपके पार्टनर हिचकिचा रहे थे, इनके अंदर एक डर था कि आपको अप्रोच करे नहीं करे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में थे, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आपके लिए डिसीजन ले, आपके लिए डिसीजन वो अब लेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं अब रंग लाने वाली हैं। आपने बहुत एफर्ट्स डाला है, आपने बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, आपकी प्रेयर्स का आंसर अब यूनिवर्स आपको देने वाला है। किस तरीके से देने वाला है, क्योंकि वो आपके साथ जस्टिस करने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर सच्चा प्यार किया था, और सच्चा प्यार करने वाले की जीत यूनिवर्स ज़रूर कराता है। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई रेड फ्लैग्स दिखा रहा है और बहुत ही नेगेटिव नार्सिसिस्ट है, तो मैं बोलूँगी उसके साथ आपका सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में सेपरेशन का कार्ड है, और हो जाए तो अच्छा। आप इसको यकीन मानिए, अगर कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो गम मत कीजिए, बल्कि जश्न मनाइए कि मेरी जो उसके साथ जो कार्मिक था ख़त्म हुआ, माफ़ करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है, आपका स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर ये आपका सोलमेट है, अगर यूनिवर्स चाहते हैं कि इन्हीं के साथ आपका शादी होना है, तो डेफिनेटली यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन कुछ लोग सिर्फ सबक सिखाने आते हैं, आपको ग्रो कराने आते हैं, तो उनको अपनी लाइफ से कट कर दीजिए और ग्रो कीजिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत ज़िंदगी में आपके साथ खूबसूरत लोग ही होने चाहिए, जो दिल से खूबसूरत हो, जो आपको समझे, जो आपको ग्रो कराए, जो आपको प्यार करे,
करे, जो आपको जस्टिस दे, जो आपके लिए स्टैंड ले। और आपका पार्टनर डेफिनेटली अब आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने वाला है और आपके साथ मैरिज करने वाला है। इतने खूबसूरत कार्ड्स है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।